बच्चों के उत्साह और लगन को देख कर के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बच्चे कितने अच्छे होते हैं, कितने आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसा जैसा निर्देश दो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब जितना टाइम दिया जाए उतने टाइम के पहले बड़े उत्साह से हर कार्य को सीखने के लिए लगनशील रहते हैं। बिल्कुल उनके उत्साह को देख कर के लगता है कि बच्चों की होनहार भवितव्यता बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने का संकल्प ले लिया है। लेकिन जब हम बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं तो बड़ा विचार उत्पन्न होता है। एक तरफ बच्चे इतने लगनशील, अनुशासित, आज्ञा प्रदानी, हर बात को बहुत अच्छे से स्वीकारने वाले, और दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स, क्या हम कह दें, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स का एनालिसिस कर लीजिए। जो वो कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं? जैसा किया जा रहा है बिल्कुल सही किया जा रहा है? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि पेरेंट्स के पास वो क्वालिटी टाइम है ही नहीं अपने बच्चों के लिए, जो क्वालिटी टाइम उनको स्पेंड करना चाहिए। और जब तक वो क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं देंगे तब तक बच्चों में संस्कार आना संभव ही नहीं है, और ना ही हम उनको अपने धर्म के प्रति या संस्कार के प्रति उनको जागरूक कर सकेंगे। यानी आज के पेरेंट्स के पास क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के लिए है ही नहीं। अब जो व्यक्ति अपनों के लिए, अपने वालों के लिए समय नहीं दे सकता है, इसका अर्थ है या तो वो उन्हें अपना मानता नहीं, सीधा सा अर्थ जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, उन्हें वो अपना मानता नहीं, अथवा उन्हें अपना मानता है तो उनसे ज्यादा प्रायोरिटी अन्य को उसने दे करके रखा है। सीधी है। बच्चे जो हैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत लास्ट नंबर में आ रहे हैं। उसने एक एक्सक्यूज मांग रखा है महाराज जी कि जो कुछ वो कर रहा है, जो भी टाइम स्पेंड कर रहा है, वो बच्चों फैमिली के लिए कर रहा है। हाँ। भले वो पैसा कमा रहा है तो बोलता जरूर है कि वो बच्चों के लिए कर रहा है, फैमिली के लिए कर रहा है, पर जो उसको देना चाहिए बच्चों को या उनके अपने पेरेंट्स को, वो है क्वालिटी टाइम। जब तक वो नहीं देंगे तो कितना भी पैसा कमा लीजिए, कोई फायदा नहीं होने का। तो आप अपने बच्चों को नहीं मानते, अपना नहीं मानते, प्रिय नहीं मानते, आत्मी नहीं मानते। जैसे पशु की संतान होती है ना, पशुओं की संतान की केयरिंग के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। गाय जो है अपने बछड़े का पालन करती, कुछ समय में बछड़ा इस योग्य हो जाता है, वो स्वयं खाने लगेगा, स्वयं पीने लगेगा। तो गाय है, बंदर है, बंदरिया है, उन्हें समय देना पड़ता है लेकिन बहुत अल्प समय में। यदि बच्चों के लिए पेरेंट्स ना मिले पशुओं के तो भी वो पल जाएंगे आराम से। सुअर होते हैं ना, सुअर, जब हम रास्ते में निकलते तो हमें बहुत सारे सुअर निकल जा रहा है, तो क्या करें, हमारी दृष्टि में सुअर ही आ जाते हैं। और कोई लोग बोलते महाराज जी अब सुअर क्यों लेके आए थे, जब देखो आप सुअर को लेके आ जाते हैं, क्या करें। हाँ, सुअर एक साथ कितने बच्चों को जन्म देता है? कितने बच्चों को? 8 से 12 बच्चों को वो पैदा कर लेता है। न केवल पैदा कर लेता है बल्कि वो पाल भी लेता है। पाल भी लेता है कि नहीं पालना? पाल लेता है कि नहीं? पेट भर देता है बच्चों का, भर देता है। और सुअर अपने पूरे होल लाइफ में कितने बार बच्चों को जन्म दे देता है ऑन एन एवरेज? 8 से 10 बार। 8 से 10 बार। यानी एक बार में यदि, ठीक है 10 नहीं मानते हम, 8 बच्चों को जन्म दे रहा है और वो 8 बार दे रहा है तो कितने हो गए? 64 हो गए। तो सुअर अपनी लाइफ में, आपके अनुसार कह रहे हैं, 64 बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर लेता है, अपने पैरों में खड़े कर देता है, ये योग्य बना लेता है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके, पेट भर सके। और आज का मनुष्य कितने बच्चों को जन्म देता है? मैक्सिमम 2 और 3। वो भी नहीं बचा, अब तो 1 और 2 पे आ गया रेशो। अब तो
2 और 3 तो समाप्ति हो गया, अब तो 1 और 2 पे आ गया, अथवा सिंगल चाइल्ड फैमिली वाला कंसेप्ट आने लगा अब तो। एक जीव जो है अपनी लाइफ में 64, वो भी 16 साल की लाइफ में 64 बर्थडे, और यदि 16 into 5 कर दे तो कितना हो जाएगा? 16 into 5 80। 320। तो जब यदि उसको हम 80 तक लेकर के जाए, उस रेशो से जाए, तो 64 को भी अपने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 64 into 5 कितना हो गया? 320। आप कैलकुलेट करते हो डॉक्टर साहब? 320 हो गई। 320। 320। अब एक जीव अपने जीवन काल में 2 बच्चे का पालन कर रहा है, और एक ऐसा जीव है अपने उस पूरे जीवन काल में ऑन एन एवरेज 320। चलो 20 को अपन डिस्काउंट करते हैं, 300 मान लेते हैं। चलो क्या याद करोगे आप भी डॉक्टर साहब? छोड़ देते, 20 को अपन डिस्काउंट कर लेते। अब एक मनुष्य 2 का पालन कर रहा है, और एक सुअर जो है 300 का पालन कर रहा है। तो 2 की संख्या बड़ी होती है, 300 की संख्या बड़ी होती है? 300 की। मैथमेटिक्स किसका अच्छा है? देखो हमारा ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। सारे बनिया हो तो बनिया का तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहता है। अजीत जी अच्छा है ना गणित? अपना गणित तो अच्छा है ना? कैलकुलेट सब अच्छे से कर लेते हो? नोट अच्छे से गिन लेते हो कि नहीं? अरे सब गिन लेते हैं। हर बनिया जो है नोट गिनना बहुत इजीली जानता है, अच्छे से जानता है। तो 2 बड़ा होता है कि 300 बड़े होते हैं? आपसे पूछ रहे हैं, जो तिरंज गति में कुत्ता नाम का जो जीव रहता है, वो पेट कैसे भरता है? दुम हिलाता है, वो तो है ना, और जहां दुम हिलाएगा उसके लिए 2 रोटी अपने आप मिल जाएगी। वो उसका वफादार हो गया, उसके लिए वो वफादार हो जाएगा, बहुत अच्छे से ईमानदार हो जाएगा, बहुत सेवा भाव हो जाएगा उसका, अच्छे से सेवा करेगा, अपनी जान भी चले जाएगी फिर भी वो अपने मालिक की रक्षा करेगा। करेगा कि नहीं? कितनी निश्चल नजरों से आपको निहारता है। हाँ। एक आवाज में कहीं भी होगा फटाक से चला, एक आवाज में कहीं भी हो जाता है, आपकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है, आपकी रक्षा के लिए दूसरों से लड़ने के लिए भी तत्पर हो जाता है, और पेट भी भर लेता है कि नहीं? पेट भरे नहीं भरे एक अलग पेट बात भर जाता है उसका। नहीं, उसमें अपन जितना डालते हैं हाँ हिसाब दवा से। नहीं, अच्छे से पेट भर लेता है। और कैसे पेट भर लेता है? दुम हिला करके पेट भर लेता है। यदि पेट भरने के लिए आप जी जान से लगा करके लगे हुए हो, दिन रात एक कर रहे हो, जितने पिता लोग हैं उनसे कह रहे हैं, तो एक वो भी जीव है जो दुम हिला करके पेट भर लेता है, और एक व्यक्ति है जो सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो कौन ज्यादा बेटर हुआ, आरामदायक कौन हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, आप किसकी टारना है? आप कौन बोलेगा? डॉक्टर विनय जी, अब आप बोल लो। जहां तक पेट भरने का प्रश्न है, जहां तक यदि पेट पालने का सवाल है, जहां तक भूख शांत करने का प्रश्न है, हाँ बोलिए। स्वान भर लेता है पेट अपना, स्वान ज्यादा बेटर है, कुत्ता ज्यादा बेटर है? नहीं बेटर है, क्योंकि एफर्ट करके वो भर लेता है। इफ एंड बट करके वो किसी भी कंडीशन में वो स्वान आसानी से अपना पेट भर लेता है। तो जो पिता आज वर्तमान में सिर्फ इसीलिए लगे हुए हैं, किस लिए लगे हुए हैं? 24 घंटा सवेरे 6 बजे से जाते हैं, दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, रात के 10-11 बजे तक लगे रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पिता हैं सवेरे 6 बजे से निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, और रात के 12 के पहले फ्री नहीं हो पाते। बोले 16 आवर्स डेली वर्कआउट करना है ना, तो 16 आवर्स देना ही पड़ेगा। वो जब लौट करके आते हैं उस समय बच्चा सोया हुआ मिलता है, और जब जाते हैं उस समय बच्चा उठ ही नहीं पाता है। तो बच्चे कब मिलते हैं पिता से? संडे को। हाँ, बच्चे कब मिलते हैं पापा से? संडे को। तो वो कहता है संडे वाले पापा आ गए। क्या बोलता है? संडे वाले पापा हैं। कौन है? ये बोलता ना, क्योंकि उसका दोष ही नहीं है, उसने संडे को ही देखा है। बाकी मंडे से लेकर सैटरडे तक उससे पापा ही नजर नहीं आते कभी। और पापा इतने व्यस्त है कि उनको फुर्सत ही नहीं है। बोले क्यों इतना काम कर रहे हैं? बोले पैकेज इतना है, कंपनी वालों का प्रेशर रहता है, यदि परफॉर्म ना करके दिया जाए, टारगेट मीट ना किया जाए तो क्रेडिट नीचे हो जाएगा, रेटिंग डाउन हो जाएगी, पैकेज घट जाएगा, फिर सैलरी हाइक नहीं होगी, और तो फिर फायर भी हो सकते हैं। तो वो जो आज के पिता किस में लगे हैं? पैकेज के चक्कर में, अपने पेट भरने के चक्कर में। तो वो ज्यादा बेटर हुआ कि वो जीव जो 4 पैर वाला है पेट भरने के लिए? कौन बेटर हुआ? हमारी दृष्टि से तो वो 4 पैर वाला ज्यादा बेटर हुआ।
गुरुदेव, आज की तारीख में इंसान की प्रायोरिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है मटेरियल गेन, स्पिरिचुअल गेन सेकेंडरी हो गया। उसको लगता है कि हमने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया, माय जॉब इज डन। अच्छा, तो उसकी खुद की प्रायोरिटी अभी नहीं है धर्म के प्रति। जब उसकी खुद की नहीं है तो वो बच्चों को कैसे देगा? क्योंकि बच्चा वही फॉलो करता है जो अपने पेरेंट्स को देखता है। अगर उसको लगता है कि मेरे माता पिता रोज पूजा पाठ करते हैं ना, तो धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आएगा, क्योंकि वो वही फॉलो करता है जो रोज देखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने घर में रहता है, उसके बाद स्कूल में रहता है। और सेकेंडली महाराज जी, अभी आदमी ऑर्डिनरी पर्सन की जो लाइफ है फूड, मनी और सेक्स से ऊपर उठ ही नहीं पाती है। हमारा जो लेवल है इसमें ही है, फूड मनी सेक्स हमने ले लिया तो दैट इज ऑल। ये हमारा गेन है, मतलब आज के समय में, कलयुग में या पंचम काल बिल्कुल में। ऐसा ही है। बच्चों की आंखें नहीं होती हैं, वो एक वीडियो कैमरे की आंखें होती हैं। जैसे वीडियो कैमरे में एक बार रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है, सेफली है, वो डाटा फीड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बच्चा एक बार जो देख लेता है, और खासकर उस ग्रोइंग फेज में जब रहता है, इनिशियल स्टेज में जब रहता है, वह सुनकर के कम सीखता है, देख कर के ज्यादा सीखता है। और इफेक्ट बात है, क्योंकि उसे शब्द समझ में नहीं आएंगे, उस वर्ड्स की मीनिंग उसे पता नहीं लगेगी क्या मीनिंग है। उसका दिमाग नहीं चलता अभी उस एज में, उसका दिमाग बड़ा ही नहीं। वो सिर्फ अपनी आंखों से हर एक्टिविटी को देखता है, हर एक्टिविटी को सिर्फ देखते रहता है, परखते रहता है, और उसके अनुसार वह अपने माइंड में फीड कर लेता है। और जो एक बार उसके माइंड में फीड हो गया, फिर लाइफ लॉन्ग वही चलता है। आज की मां कैसी हो गई है? एक प्रसंग आता है महाभारत का, अभिमन्यु की मां। कौन थी अभिमन्यु की मां? सुभद्रा। जब अर्जुन सुभद्रा को वो वर्णन सुना रहे थे, कौन सा वर्णन? चक्रव्यूह का वर्णन। कैसे चक्रव्यूह की रचना होती है, युद्ध में कैसे चक्रव्यूह बनाया जाता है, कैसे उसमें प्रवेश किया जाता है, और कैसे शत्रु पक्ष को पराजित करके उससे बाहर निकला जाता है। पूरी नीति अर्जुन समझा रहे थे, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने तक तो सुभद्रा जागती रही। लेकिन जब अर्जुन ने यह बताया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे उसको भेद करके निकला जाता है, उस समय वो सो गई। आज की मां कैसी है जानते हैं? हर मां जागृत है, बिल्कुल अलर्ट है। चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना ना, संसार रूपी चक्रव्यूह में, विषय कषाय रूपी चक्रव्यूह में, इधर उधर के कार्य रूपी चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना, वह रास्ता बताने के लिए हमेशा जागृत रहती है। लेकिन चक्रव्यूह को भेद करके कैसे बाहर निकलना, उस समय वो सो जाती है। आप कह सकते हो कि उसे निद्रा आ गई थी, सुभद्रा को थकी मांदी थी ना बेचारी, सो गई। अब इसका क्या दोष इसमें? नींद आ गई तो सो गई। हाँ, वह तो थक कर के सो गई, लेकिन उसकी उसी निद्रा ने अभिमन्यु की जान ले ली। अभिमन्यु के प्राण जाने का सबसे बड़ा कारण कौन बना? वो क्या दुर्योधन की सेना बनी? दुशासन, भीष्म पितामह, कर्ण कौन थे? आप कह सकते हो कि उन्होंने अनीति का पूर्वक अत्याचार करके सारे योद्धाओं ने मिलकर के एक निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया और उसे समाप्त कर दिया। दुनिया वाले तो यही कहते हैं कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, जितने भी कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले योद्धा थे, भीष्म पितामह, उन्होंने अन्याय का सहारा लिया, अनीति का सहारा लिया, और एक निशस्त्र, वो भी एक बालक, मिलकर के सब लोगों ने मिलकर के, सारे योद्धाओं ने मिलकर के उसे समाप्त कर दिया। ये गलत कर दिया। ये तो बहुत बात का पक्ष है, लेकिन सबसे पहले उसकी मृत्यु का यदि कोई कारण बना, सुभद्रा की निद्रा बनी, सुभद्रा का प्रमाद बना, उसका आलस्यपना बना।
यदि वो उस समय जागृत रहती, उस समय प्रमादी नहीं रहती और उस वाक्य को, पूरे उस घटनाक्रम को सुन लेती जो अर्जुन उसे सिखा रहा था, बता रहा था, तो अभिमन्यु से उसे हाथ नहीं धोना पड़ता। और अभिमन्यु उस समय कहां था? गर्भ में था, पैदा नहीं हुआ था। उस समय तो गर्भ में ही था, पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन भले ही वो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वह गर्भस्थ शिशु जो है हर बात को ध्यान से सुनता है, समझता है, सीख लेता है। मां की हर हरकत को वो जानता है, उसके भोजन को भी समझता है, उसके शब्दों को भी समझता है, उसकी फीलिंग को भी समझता है कि क्रोध में है मां, कि वात्सल्य से भरी है मां। देख नहीं रहा मां के चेहरे को, लेकिन क्रोध की मां की जो फीलिंग है, उस समय जो उसके भीतर परिणाम पैदा हो जाते हैं, बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, उसे वो भी महसूस करता है। और जब प्रेम और वात्सल्य से भरी जो फीलिंग होती है उस शिशु को, वह भी अनुभव में आ जाता है। बिल्कुल। तो उस सुभद्रा का उस क्षण सोना, प्रमाद में आ जाना, आलसपने में आ जाना, अपने बेटे की मौत का कारण बन गया। और आप वर्तमान की मां हो, क्या कर रहे हो? सोई हुए कि जागृत है? जागृत तो है, कहां है? किस क्षेत्र के लिए जागृत है? जब फंसाना हो तो वहां जागृत रहती है। फंसाने के लिए जागृत रहती हो कि नहीं? कि उबारने के लिए भी जागृत रहती है? अपने बेटे को फंसाने के लिए तैयार रहते हैं कि उठाने के लिए तैयार रहते हैं? आप लोग थोड़ी बताने, यहाँ की मां कैसी है, यहाँ की माता राम कैसी है? सिर्फ बेटे को फंसाना जानती है कि उसे उबारना भी जानती है? अच्छा, कितनी माओं ने अपने बेटे को चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता सिखाया है? हमारी बात समझ में आ रही? कितनी माताओं ने अपने बेटे के लिए, अपनी संतान के लिए चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बतलाया है? नहीं समझ में आ रही? कौन सा चक्रव्यूह? संसार रूपी चक्रव्यूह, विषय कषाय रूपी चक्रव्यूह, पाप में प्रवेश करने वाला चक्रव्यूह। वहां प्रवेश करने का रास्ता तो हर मां सिखाती है, फंसना तो हर मां सिखाती है ऐसी कोई मां जो उससे निकलने का भी रास्ता अपने बेटे को बताती है कि बेटा एक ये भी रास्ता है, मैं सिखा रही हूं, इस रास्ते पे चलोगे तो इस संसार के चक्र से उबर करके बाहर आ जाओगे। कोई भी मां नहीं है, यानी मां तो है ही नहीं है। माता है कि कुमाता है पता नहीं हमें तो। माता है कि कुमाता है? एक कुमाता वो होती जो गर्भ में मार देती बच्चे को, एक कुमाता जो होती है खिला पिला करके मारती।